आज के वीडियो में पेरिपेटस के बारे में संपूर्ण जानकारी चित्र सहित आप लोगों को समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पेरिपेटस संघ आर्थ्रोपोडा का एक जंतु है, आर्थ्रोपोडा का, और उपसंघ ओनाइकोफोरा के अंतर्गत आता है। यानी संघ आर्थ्रोपोडा और उपसंघ ओनाइकोफोरा के अंतर्गत पेरिपेटस एनिमल या जंतु आता है। और पेरिपेटस में एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा दोनों संघों के लक्षण पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस जंतु के शरीर में कुछ लक्षण एनिलिडा के और कुछ लक्षण आर्थ्रोपोडा के पाए जाते हैं। इसीलिए इसको एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा संघ को जोड़ने वाली कड़ी कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। यदि पूछा जाए संघ आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है, कनेक्टिंग लिंक कौन सी है, तो बताएंगे पेरिपेटस है। इससे पता चलता है कि आर्थ्रोपोडा संघ का विकास एनिलिडा से हुआ है। यानी ये जो दोनों के बीच की कड़ी है, तो इससे क्या पता चलता है कि आर्थ्रोपोडा संघ का जो विकास हुआ है वो एनिलिडा से ही हुआ है। और पेरिपेटस कैटरपिलर के समान प्राणी है, कैटरपिलर जैसे होते हैं बिल्कुल उसी जैसा दिखता है। और इसका शरीर कृमियों के समान, जैसे कृमि होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, वैसे ही बेलनाकार होता है। और त्वचा पर झुर्रियों के समान अनुप्रस्थ खाइयां दिखाई देती हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। त्वचा पर झुर्रियों के समान अनुप्रस्थ खाइयां दिखाई देती हैं। और इसके पाद जो होते हैं, उपांग जो अपेंडेज होते हैं, एनिलिडा के पार्श्व पादों या पैरापोडिया के समान होते हैं। यानी इसके पाद एनिलिडा के जो पैरापोडिया होते हैं बिल्कुल उसी जैसे होते हैं, छोटे होते हैं, मोटे उभारों के रूप में पाए जाते हैं। पेरिपेटस में जो श्वसन होता है वो ट्रकिया के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन कैसे होता है? ट्रकिया के द्वारा होता है। और उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है, नेफ्रीडिया के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। और ये जंतु एक लिंगी होता है। एक लिंगी यानी नर और मादा अलग अलग जंतु शरीर में पाए जाते हैं। और जरायुज प्राणी है। जरायुज प्राणी ऐसे प्राणी होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें जरायुज प्राणी कहा जाता है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो संरचना में इसके सिर पर 2 एंटेनी पाए जाते हैं मोटे से, और ओरल पैपली भी होते हैं, और आई होती हैं। लेग्स आपको बता ही चुके हैं, लेग्स कैसे होते हैं, इसकी टांगे कैसे होती हैं, छोटी और मोटी मोटी सी होती हैं, और उन पे नाखून भी पाए जाते हैं। मतलब ये हुआ कि शरीर पर छोटे ठूंठे जैसे, जैसे ठूंठ होता है, ठूंठ नुमा नखर युक्त चलन पाद उपस्थित होते हैं। ठूंठ जैसे होते हैं, नखर युक्त यानी नाखून भी पाए जाते हैं, ऐसे चलन पाद होते हैं। और ट्यूबरकुलिस मैंने बताया है, ट्यूबरकुलिस भी होती